रिपब्लिक डे पे चाइना ने खुद शी जिनपिंग ने भारत को जो संदेशा भेजा है, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। जानेंगे आखिरकार शी जिनपिंग ने क्या लिखा, वहीं अमेरिका की तरफ से क्या आया है और इस बीच यूरोपीय यूनियन के साथ भारत क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये तो पता ही था कि गणतंत्र दिवस की इस बार की चीफ गेस्ट हैं उर्सुला, और उर्सुला यहाँ आई हैं। जल्द ही एक एग्रीमेंट यहाँ डिक्लेयर होगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में होगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक तो दुनिया भर की नज़र है और बड़े विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अब दुनिया भारत की तरफ घूम रही है और भारत की तरफ बढ़ रही है। कार्ल बिल्ट स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं इनका, ये कह रहे हैं कि अब भारत फोकस में है, जो कि इस दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इस उथल पुथल के बीच में भी भारत एक लंबा गेम को खेल रहा है, एक बड़े ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन कर रहा है जो यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में होने जा रहा है। दुनिया को अब भारत के ऊपर भरोसा हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। उर्सुला यहाँ पर आई रिपब्लिक डे की एक बेहतरीन चीफ गेस्ट के रूप में। वैसे तो कहा जा रहा है कि अभी जो डील होगी ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, यानी सबसे बड़ा समझौता। और यहाँ अमेरिका के साथ ये समझौता क्यों नहीं हो पाया, यूरोपीय यूनियन के साथ ये समझौता हुआ है, तो इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं एक चीज है, वो है खेती और डेयरी। भारत इस सेक्टर को खोलना नहीं चाह रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के अनुसार तैयार है, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका को चाहिए भारत का पूरा बाजार। और अभी तो एक ऑडियो भी लीक हुई है, जिस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कथित तौर पर ये कारण बने हैं जिनकी वजह से भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई है। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने अपनी लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में किया है। रिकॉर्डिंग में क्रूज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कभी कभी डील में देरी के लिए जिम्मेदार बताया है। ये सीक्रेट रिकॉर्डिंग अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस को मिली है। ये बातचीत 2025 के मध्य में दानदाताओं के साथ निजी बैठकों के दौरान की गई। रिकॉर्डिंग में क्रूज कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर व्हाइट हाउस के भीतर विरोध रहा है। जब दानदाताओं से पूछा कि डील में सबसे ज्यादा अड़चन कौन डाल रहा है, तो क्रूज ने व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कभी कभी ट्रंप का नाम लिया। रिकॉर्डिंग में क्रूज कह रहे हैं कि अप्रैल 2025 में लागू किए गए ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। क्रूज के मुताबिक टैरिफ लागू होने के बाद उन्होंने और कुछ अन्य सीनेटरों ने ट्रंप से देर रात तक चली फोन कॉल में फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन बातचीत ठीक नहीं रही। क्रूज ने दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति को चेताया कि अगर नवंबर 2026 तक रिटायरमेंट अकाउंट्स 30% गिर गए और किराना सामान की कीमत 10 से 20% बढ़ गई तो रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान होगा। क्रूज ने ट्रंप से कहा कि आप हाउस हारेंगे, सीनेट हारेंगे, अगले 2 साल हर हफ्ते महाभियोग झेलेंगे, जिसके जवाब में ट्रंप ने कथित तौर पर कहा, दफा हो जाओ टेड। रिकॉर्डिंग से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर पारंपरिक फ्री ट्रेड समर्थकों और अमेरिका फर्स्ट धड़े के नेताओं के बीच में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। क्रूज ने वेंस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन के प्रभाव में हैं। ये मतभेद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश नीति और अहम नियुक्तियों तक फैले हुए हैं। हालांकि ऑडियो लीक के बावजूद सार्वजनिक तौर पर क्रूज और व्हाइट हाउस दोनों ही पार्टी एकता पर जोर दे रहे हैं। क्रूज के प्रवक्ता ने कहा कि सीनेटर प्रशासन के मजबूत सहयोगी हैं और साझा टारगेट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। हालांकि ये सारी बातें एकदम उलझी हुई है। अब ये सच है भी या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जो मीडिया हाउस कह रही है वो मैंने आपको दिखलाया। वैसे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही भारत के साथ एक अच्छी डील होगी, लेकिन अब भारत उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां अमेरिका के साथ डील न भी हो तो भारत को बहुत ज्यादा फर्क न पड़े। वैसे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद, न जाने कितने बैठकों के बाद ये डील फाइनल हो रही है। साल 2007 में ही शुरू की गई थी, साल 2013 में ठंडे बस्ते में चली गई और साल 2026 में अब यहाँ पर आ रही है। अब इस डील में क्या क्या होगा? लग्जरी कारें सस्ती हो सकती हैं,
अगर आप BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी यूरोपीय कारों के शौकीन हैं तो ये एक अच्छी खबर है। भारत फिलहाल इन पर 100% से ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, लेकिन समझौते के तहत इसके दाम गिर सकते हैं। हो सकता है 40% तक लगाए भारत। यूरोपीय वाइन, विस्की, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी यहाँ फायदा हो सकता है। इसके अलावे अगर भारत की बात करें तो मेड इन इंडिया को रफ्तार मिलेगा। भारत कपड़े, जूते उद्योग को यूरोप तक फैला पाएगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि अमेरिका का प्रभाव टेक्सटाइल पर खूब पड़ रहा था। हीरे, जवाहरात और लेदर को एक नया बाजार मिलेगा। ज्वेलरी सेक्टर में भी भारत को अच्छी खासी चपत लगी थी अमेरिका की तरफ से। फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी होगी। भारत की जेनरिक दवाओं। अब क्या क्या चीज नहीं किया गया है? किसानों की रक्षा की गई है। डेयरी और कृषि को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है कि यूरोप भारत के इस सेक्टर को प्रभावित न कर सके। तो कुल मिलाकर भारत ने अपने आप को यहाँ सेफ किया। अब सवाल है कि अब इस बीच एक और चीज देखने को मिल रहा है और वो देखने को मिल रहा है चीन की तरफ से एक संदेशा आया। शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा। इसमें उन्होंने भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताया और ड्रैगन और हाथी को साथ नाचते हुए का एक प्रसिद्ध रूपक इस्तेमाल किया। शी ने कहा कि पिछले 1 साल में दोनों देशों के संबंधों में बराबर सुधार हुआ है और ये विश्व शांति और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा जताई कि दोनों देश आपसी आदान प्रदान बढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे की चिंताओं का समाधान करके संबंधों को स्थिर और स्वस्थ बनाए रखेंगे। इस संदेश का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी और क्वाड के माध्यम से रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग की सराहना की। यह संदेश चीन द्वारा अमेरिका के बाद आया है। जो राजनयिक संबंध है, चीन भारत के साथ अब बेहतर संबंध चाहता है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को मैसेज किया और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को मैसेज किया है। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी एक मैसेज आया है, जिस मैसेज में क्या कहा गया कि हम बधाई देते हैं रिपब्लिक डे का और भारत और अमेरिका अच्छे बॉन्ड शेयर करते हैं। हमारा क्लोज कोऑपरेशन है डिफेंस, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में और ये मल्टी लेयर्ड इंगेजमेंट है। क्वाड के जरिए, अमेरिका भारत के रिश्तों के जरिए ये रियल रिजल्ट दोनों देशों के लिए इंडो पैसिफिक में लेकर आएंगे और हम आने वाले सालों में कई एडवांस ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। तो यहाँ पहले संदेश अमेरिका के द्वारा आया, फिर शी जिनपिंग के द्वारा आया। अब ऐसा लगता है कि ग्लोबल साउथ में एक अलग माहौल बन रहा है और ग्लोबल साउथ का माहौल अब चाइना और भारत दोस्त की तरह बनना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सचमुच में बहुत अच्छा होगा। वैसे जिस तरीके से अस्थिरता है, ऐसे में भारत थोड़ा धीरज रख के बहुत सही तरीके से चल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।